जी आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या कारण है? एक तो श्रावण मास चल रहा है, दूसरा सोमवार है, इसलिए मैं सबको बधाई दे दूँ। आप सबको बधाई दे दूँ, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दे दूँ कि भगवान शंकर, भोले शंकर सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा, नवलगढ़ के परिवर्तन को 19-20 महीने हो गए। परिवर्तन का नारा देकर जो व्यक्ति नवलगढ़ के विधायक बने, नवलगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया उनको, और वो विधायक बने। और विधायक बनने के बाद में जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, झूठ पे झूठ बोला गया, और उसके बाद में कुछ नए सपने दिखाए गए, तो 20 महीने का तो लेखा जोखा है। होना तो ये चाहिए था कि हम भी प्रतिवर्ष आप लोगों के सामने नवलगढ़ की जनता जनार्दन को हर वर्ष का लेखा जोखा देते थे, इनको भी देना चाहिए, तो दिया भी है। 2 दिन पहले मेरी जन्मभूमि परशुरामपुरा में मानदास बाबा का पवित्र स्थान है, बहुत बड़ी मान्यता है, वहाँ पे माननीय पधारे थे और मानदास बाबा के आश्रम में बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 1.5 साल बनाम 15 साल, 15 साल के विकास कार्य कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने वो कर दिया जो 15 सालों में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। गलत भी नहीं कह रहे, बिल्कुल 1.5 साल के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। सबसे पहला तो सामाजिक ताना बाना चिन्हित कर दिया। वैमनस्य की राजनीति कभी नहीं थी नवलगढ़ में, चाहे नवरंग सिंह जी रहे हो, चाहे भंवर सिंह जी रहे हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी रहे हो, चाहे बासोतिया जी रहे हो, जिन ने भी नवलगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, कभी भी वैमनस्य की राजनीति नहीं की, राजनीतिक दुर्भावना नहीं रखी। ठीक है, वोट जिसका मन है उसको देगा। और मेरे भी 15 साल के कार्यकाल में वैमनस्य की राजनीति नहीं की, हमने दुश्मनी नहीं निकाली। जब तक कि कोई व्यक्ति समाज को परेशान नहीं करता हो, कोई समाज कंटक हो, उसके साथ तो देखो जो कानून अपना कार्रवाई करता है वो तो करता ही है, उसका तो अब मैं भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया, किसी को तबादला नहीं किया गया। 1.5 साल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप कोई सा वर्ग उठा के देख लीजिए, किसानों को धमकाया गया जब वो अपना हक मांगने के लिए गए। सीमेंट प्लांट में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही थे, बदराना जोड़ और सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट प्लांट के अंदर जब एक किसान वहाँ पे धमकी देकर अनशन कर रहा था, आपने देखा होगा वहाँ पे किस कदर पुलिस ने माता बहनों को भी मारपीट करी, किस कदर वहाँ पे उसके 10 लाख का जुर्माना लगाया पुलिस ने। किसान ये रेलवे ट्रैक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए डीएलसी रेट का डबल मुआवजा दे रहे हैं लोग। हमने 26 लाख रुपए करवाए थे उस समय। मैं तो कई बार किसानों से कहता हूँ कि आपने 15 साल 16 साल मेरे कार्यकाल के अंदर आपने धरना प्रदर्शन किया, किसी पे 151 की धारा भी लगी हो तो बता दो, किसी के साथ कोई पुलिस की दुर्भावना से कोई भी कार्रवाई हो तो बता दो। इस 1.5 साल में आप लोगों ने तो धरना देना छोड़ दिया, क्या हो गया ऐसा? तो लोग कहते हैं बाज की नजर है, भैया बाज की नजर है, बाज खा जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये तथाकथित जो बाज की नजर है, जो कहते हैं कि मैं मास्टर हूँ पीछा करने में, अरे भले आदमी विकास कार्यों का पीछा कर जिला अस्पताल का भाई। अपने ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनाए, आज 2 साल हो गए, चुनाव से पहले छोड़ के गए थे उद्घाटन करके। उस ब्लड बैंक की स्थापना तो करो। बजट भी 50 लाख रुपए हमने दिया था, उसके अंदर कम से कम
इक्विपमेंट्स लाके यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना कर दे तो भी मानते कि आप इच्छा करने में मास्टर हो। हमने ट्रोमा के लिए लेके आए पैसा, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है माननीय अशोक गहलोत जी के समय का, सरकार का पैसा। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे साहब सरकार का पैसा किसका, तो भाई जनता का पैसा मान लीजिए, जनता का ही पैसा है, जनता टैक्स पेयर, जनता का ही पैसा है। हम भी जनता ही हैं, सरकार भी जनता की होती है, जनता सरकार के अंदर भी जनता के चुने हुए लोग भी बैठते हैं। आज जिला अस्पताल की स्थिति क्या करके छोड़ती है आप सोचिए। आप सब लोग उस बात से साक्षी हैं कि 10 बीघा जमीन स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी दी, तभी तो जिला अस्पताल बना। अब आपकी इतनी काबिलियत है, अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो आप 5 बीघा जमीन डोनेट करवा के ट्रोमा बनाइए ना, ट्रोमा सेंटर बनाइए ना, ताकि लोगों की जान बच सके। हमने तो हवन करते हुए हाथ जलाए। हम तो चाह रहे थे कि ट्रोमा सेंटर बन जाए, मिलिट्री कैंटीन बन जाए, ये पेंशन समाज का ऑफिस बन जाए, नवगढ़ के वासियों के लिए एक अच्छा सुंदर पार्क बन जाए। इसीलिए तो झोली फैलाई थी उन सेठों के सामने, ट्रस्ट के सामने। लेकिन हवन करते हाथ जले, उसका हमें दुख भी है। लेकिन ये मुद्दा बना उनका, तो जो बार बार इश्यू बनता है कि साहब होली के ऊपर राजकुमार ने ये कह दिया वहां पे, तो हमने तो इतना ही कहा था कि भाई आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम ट्रस्ट की जमीन को जोड़ के अंदर परिवर्तित करके बताएंगे। तो मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बाबा मानदास के उन्हीं के एक शागिर्द ने कहा कि दादा को छेड़ दिया भाई साहब ने, हुकुम को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार छोड़ते नहीं किसी को। अरे भाई ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप पीछा करो लोगों के काम का, पीछा करो उन बदमाशों का जो दिन दहाड़े हत्याएं करने नवगढ़ के अंदर, दिन दहाड़े व्यापारियों को धमका रहे हैं, आम जनता को धमका रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे केरू ग्राम पंचायत के अंदर लोग